अस्सलाम वालेकुम। बहुत अरसे के बाद अब मुझे कुछ वक्त मिला है तो मैंने सोचा अभी एक बड़ा ताज़ा टॉपिक चल रहा है जो अभी रिसेंटली डिबेट हुई है अ, जावेद अख्तर साहब की मुफ्ती नदवी साहब की है उनके साथ जो बड़ी अच्छी डिबेट हुई। डिबेट तो खैर बहुत अच्छी नहीं थी लेकिन बहरहाल ये एक अच्छी चीज़ है कि बहुत सारी चीज़ें उस डिबेट की वजह से सामने आ गई। इसके अंदर मैंने सोचा कि मैं अपना रिएक्शन भी दूं कि इस डिबेट में जो पॉइंट्स डिस्कस हुए उनमें से किस पॉइंट में कितना वजन है। तो जो पहला पॉइंट यहाँ पे सबसे पहले असल में बोला सबसे पहले मुफ्ती साहब ने था, तो उनका जो पहला पॉइंट था वो बड़ा सॉलिड पॉइंट था। उन्होंने कहा कि जो खुदा का वजूद है ये साइंस का सब्जेक्ट नहीं है। ये बहुत स्ट्रांग पॉइंट था और ये एक ऐसा पॉइंट था जिससे जो अकेला ही काफ़ी है सारे मामले को रिजॉल्व करने के लिए। लेकिन बात यह है कि सामने कोई ऐसा शख्स हो जिसको फ़लसफ़े की कोई समझ-बूझ हो तो वो उस हिसाब से इसका रद्द करने की कोशिश करे। लेकिन जावेद अख्तर साहब के साथ तो ऐसा कोई मामला था ही नहीं, तो वो बस ऐसे ही अपने वाइस ट्रैक्स करते रहे। अ, जो इसमें अहम बात थी वो ये थी कि साइंस डिपेंड करती है एम्पिरिकल एविडेंस पे। एम्पिरिकल एविडेंस एक ऐसा एविडेंस होता है जो टेस्टेबल होता है, फॉल्सिफाइबल होता है। सो फॉर एग्जांपल अगर हम बोलें कि पानी जो है ना 4 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे एनोमलस एक्सपेंशन देता है, यानी कि वो फैलने लगता है। हालांकि जनरली ऐसा होता है कि लिक्विड्स को जब आप एक्सपेंड करते हैं तो लिक्विड्स को जब आप हीट करते हैं तो वो एक्सपेंड करते हैं। लेकिन पानी के मामले में एक एनोमलस एक्सपेंशन कहा जाता है उसको। एक ऐसी एनोमली है कि जब 4 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे पानी जाता है तो वो सिकुड़ने की बजाय वो ठंडा होते ही फैलने लगता है। इसको जो है साइंस साइंस की सारी दुनिया मानती है कि ऐसा होता है। इसकी एक रीजन है। वो रीजन ये है कि ये टेस्टेबल है, यानी कि आप चेक कर सकते हैं कि जब भी आप पानी को 4 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे करेंगे तो वो फैलने लगेगा। तो इस तरह के एविडेंस को कहा जाता है एम्पिरिकल एविडेंस, जो टेस्टेबल होता है और जिसको साबित किया जा सकता है तजुर्बे की रोशनी में। अब जो उनका पॉइंट था मुफ्ती साहब का कि खुदा के वजूद को एम्पिरिकल एविडेंस से साबित नहीं किया जा सकता, ना ही खुदा के वजूद के ना होने को एम्पिरिकल एविडेंस से साबित किया जा सकता है। ये बहुत वजनी बात थी, क्योंकि जदीद साइंस दुनिया के पास सिवाय एम्पिरिकल एविडेंस के कोई और तुक की बात तो है ही नहीं। ये अपने सारे मामलात को एम्पिरिकल एविडेंस के हिसाब से ही देखते हैं। चाहे आप फार्मास्यूटिकल्स देख लें, वैसे मेडिकल मशीनरी और उसके ट्रीटमेंट्स को देख लें, आप थ्योरेटिकल फिजिक्स को देख लें, आप केमिस्ट्री को देख लें, आप बायोलॉजी को देख लें, जेनेटिक्स को देख लें, सब कुछ जो है ना वो एम्पिरिकल एविडेंस के ऊपर बेस करता है। तो एक बहुत बड़ा मसला खड़ा हो जाता है अगर ये इस बात पर जोर देते हैं मुफ्ती साहब कि अब आप ये बताइए कि आप खुदा को करेंगे किस स्टैंडर्ड पे जज। पहले इस सवाल का जवाब दें, उसके बाद आगे बात चले। तो होता ये कि जावेद अख्तर साहब के पास जो है ना, जावेद अख्तर साहब क्या बल्कि अ, बहुत सारे, तकरीबन सारे एथिस्ट के पास इसके अलावा कोई जवाब होता नहीं। एक ही जवाब इसका बनता है कि हम साइंस को जरा साइड पे रखते हैं, जैसे कि कुछ फिलोसोफर्स ने रखा, कुछ एथिस्ट फिलोसोफर्स ने रखा, क्योंकि उनको पता था कि इसके अलावा कोई चारा नहीं। उन्होंने साइंस को साइड पे रख के प्योरली रीजनिंग पे बात की। तो ये जरूर हो सकता था कि जावेद साहब कहते कि भाई हम जो है साइंस के हवाले से बात ही नहीं करते, हम रीजनिंग पे बात करें। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि जावेद साहब ये बोल पाते। बहरहाल ये एक बहुत अच्छा पॉइंट था और इस पॉइंट का जो सेहरा है वो मुफ्ती साहब के सर जाता है। उन्होंने बिल्कुल सही बात रेज की और ये ये हकीकत है कि एथिस्ट के पास जो है इसका कोई स्टैंडर्ड ही मौजूद नहीं है कि वो खुदा के वजूद को साबित होना या ना होने के हवाले से जो है कोई क्राइटेरिया पेश कर सकते।